हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज का सेकेंड डे का डिस्कशन हम लोग आप लोगों के साथ लेकर जुड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सेकेंड डे के चैलेंज में पार्टिसिपेट किया होगा और देखा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसके वीडियो सोल्यूशन देखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से रिजल्ट या प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप में जाकर ये जो 100 डेज का चैलेंज है, जहां पर डेली आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के मिलने वाले हैं, अगर आप लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को मत देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। पहले आप लोग आईएफएस के ऐप में जाइए और वहां पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बिना पार्टिसिपेट किए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखा होगा। देखिए, अब आपको क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, टी M3 से लेकर M3 पर एक मैप दिया गया, जहां पर टी एक्स किस पर मैप करता है, ए बी एक्स पर मैप करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका रैंक कितना होगा, टी डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं, ए बी डायगोनलाइजेबल होगा नहीं, बी और ए बी के क्या मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम होंगे या नहीं, इस पर हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्ट का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो रिजल्ट यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है, सपोज मैं आपको एक लीनियर ऑपरेटर देता हूं या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देता हूं। चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, लेट टी फ्रॉम सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड f टू सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड f इज अ लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने एक लीनियर ऑपरेटर दे दिया जिसे कुछ इस तरह डिफाइन किया जा रहा है। लीनियर ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, इज गिवन बाय जहां पर आपको क्या कहा जा रहा है कि टी ऑफ ए आपका कहां पर मैप करता है, टी ऑफ ए आपका मैप करता है m इंटू ए पर। अब देखो ये जो मैट्रिक्स m है ना, ए n क्रॉस n का कोई एक फिक्स मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप कह सकते हो वेयर m इज फिक्स्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, फिक्स्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का क्या है, एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है। अब देखो ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है t, अगर आप इसे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस अगर आप इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ आपको ऐसा मिलेगा। डायगोनल में m आ जाएगा, कितनी बार आएगा, m आएगा आपका n टाइम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब t के अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, तो यहां पर फर्स्ट आप ऐड कर लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी। ये क्या हो जाएगा, m का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल जो है उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ m फिक्स मैट्रिक्स रेज टू n। सेकंड यहां पर आप कह सकते हो मिनिमल पॉलिनॉमियल t का जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ फिक्स मैट्रिक्स और t का मिनिमल पॉलिनॉमियल दोनों सेम होगा, मतलब फिक्स मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वही t का होगा। थर्ड यहां पर आप कह सकते हो, देखो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होता है जब उसका मिनिमल पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए। टी और एम के मिनिमल सेम है, इसका मतलब अगर टी डायगोनलाइजेबल तभी होगा जब आपका फिक्स मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाए, क्योंकि अगर फिक्स मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा तो इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएगा और वही टी का हो जाएगा। एंड फोर्थ यहां पर आप ऐड कर लीजिए, टी का जो रैंक होगा वो किसके इक्वल होगा, n इंटू रैंक ऑफ द फिक्स मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हो। आप क्या करो ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस टी ऑफ ए फाइंड करो, जहां पर एम ए पर मैप करता है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा आपको मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर टी ऑफ एक्स हमारा ए इंटू बी इंटू एक्स पर मैप कर रहा है, तो ए इंटू बी अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। तो अगर सपोज मैं ए इंटू बी करता हूं तो ए इंटू बी करने पे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हो जाएगा 1 प्लस ये आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 1 0 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 3 हो जाएगा। एंड अब आपका देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगर आप करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 होगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, और लास्ट में आपको ये 3 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, और ये क्या मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। देखिए तो आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब a इंटू बी, इसी को आप मैट्रिक्स कह दीजिए m। तो आपका फिक्स मैट्रिक्स क्या रहा, ये रहा। इसका मतलब आपका t ऑफ x कहां पर मैप करता है, m इंटू एक्स पर मैप करता है। ठीक है,
अब एक बात ऑब्जर्व करो आप लोग, एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर आप ए इंटू बी देखोगे, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनाइजेबल होता है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनाइजेबल होता है। इसका मतलब ए इंटू बी आपका डायगोनाइजेबल होगा। अगर ए इंटू बी डायगोनाइजेबल, आपका फिक्स मैट्रिक्स अगर डायगोनाइजेबल हो रहा है तो टी डायगोनाइजेबल हो जाएगा, तो टी यहाँ पर डायगोनाइजेबल हो जाएगा। तो ये जो टी डायगोनाइजेबल ओवर आर दिया है ये करेक्ट है। ओवर आर इसलिए क्योंकि देखो ए इंटू बी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज रियल होते हैं, तो टी के भी सारे आइगन वैल्यूज रियल ही होंगे। ठीक है, ए बी डायगोनाइजेबल है, टी बी डायगोनाइजेबल है। अब यहाँ पर हमें पता करना है इनके मिनिमल पॉलिनॉमियल के बारे में, कि इनका मिनिमल पॉलिनॉमियल हमें क्या मिल सकता है। तो देखिए हमें रैंक पूछा गया, टी का रैंक। अब टी का रैंक अगर आपको फाइंड करना तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं थर्ड रो में चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ, 2 टाइम्स थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करता हूँ। तो मुझे ये जो नया वाला ए बी मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो ए 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपको -2 मिलेगा और ये 1 मिल जाएगा। फिर से एक बार अगर आप चेंजेस करेंगे सेकेंड रो थर्ड रो में, थर्ड रो प्लस सेकेंड रो अगर आप करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक हमें कितना मिलेगा, तो इस मैट्रिक्स का रैंक आपको क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी का रैंक, ए इंटू बी का रैंक आपको 2 मिलेगा। अब अगर मैं इस रिजल्ट का यूज करता हूं, कौन से रिजल्ट का, इस रिजल्ट का, रैंक ऑफ टी क्या होगा, n इंटू रैंक ऑफ फिक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ टी की बात किया जाए, n इंटू रैंक ऑफ फिक्स मैट्रिक्स, आपका फिक्स मैट्रिक्स a इंटू बी है, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना है क्या ए बी और बी ए के मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम होंगे या नहीं होंगे। क्या लगता है आप लोगों को, ए बी और बी ए के मिनिमल सेम होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो सबसे पहले ना मैं a इंटू बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकाल लेता हूँ। तो a इंटू बी एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। क्या है ये देखिए, a इंटू बी का अगर हम निकाल रहे हैं तो a आपका ऐसा हो जाएगा x³ माइनस a इंटू बी का ट्रेस, जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस, इंटू x² प्लस a आपका m11 होगा प्लस m22 होगा प्लस m33 इंटू एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को मन में आ रहा है कि m11 क्या है, m11 फाइंड करने का मतलब ये जो 6 है इसका माइनर, m11 मतलब जैसे कि अगर आपसे कहा जाए m11 निकालो तो 6 का माइनर, तो इस 2x2 को इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचे हुए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, मतलब 2 -1 -1 2 का डिटर्मिनेंट अगर आप लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं m22 निकालूं तो इसका माइनर, तो ये आपका 6 3 और 2 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, बार ये 3 हो जाएगा। अगर मैं m33 निकालता हूं तो ये वाले एलिमेंट का माइनर हमें निकालना पड़ेगा, तो ये आपको क्या मिलेगा 6 0 0 2, ये आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे a इंटू बी का डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा x³ माइनस ट्रेस कितना है a इंटू बी का, डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए तो इसका ट्रेस आपको 10 मिलेगा। तो हो जाएगा 10x² प्लस 3 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा x² माइनस 10x हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 18, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से एक रूट तो 0 मिल जाएगा, बाकी 2 रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करें, इसका फैक्टर कर दीजिए। तो अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू इसका रूट हम निकाल रहे हैं -b प्लस -b² माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स a। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 28 बाय 2, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2√7 बाय 2, तो ये आपको मिलेगा 5 प्लस माइनस √7। तो ये आपके आइगन वैल्यूज हो गए। तो यहाँ से हमारे पास ए बी के आइगन वैल्यूज आ गए। ए इंटू बी के आइगन वैल्यूज क्या है, तो आप कह सकते हो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू बी आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू बी आर, ए इंटू बी के आइगन वैल्यूज क्या मिले हमें, एक तो 0 मिला है,
एक प्लस माइनस रूट 7 मिला है, एक प्लस 5 माइनस रूट 7 मिला है, ठीक है। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज आपको ना दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए जाते हैं ए और बी। सपोज आपको मैंने दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, ए इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे है जिसका ऑर्डर क्या है एन क्रॉस एन है, और बी इज इक्वल टू क्या है, बी आई जे है जिसका ऑर्डर कितना है एन क्रॉस एन है। तो उस केस में ना ए इंटू बी के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और बी इंटू ए के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए इंटू बी इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ बी इंटू ए, मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए के आइगन वैल्यू सेम होते हैं ना। तो अगर हमारे पास ए इंटू बी के आइगन वैल्यूज हैं तो बी इंटू ए के भी तो यही होंगे। सो आइगन वैल्यूज ऑफ बी इंटू ए आर, इसके आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, 0, 5 प्लस रूट 7, 5 माइनस रूट 7। तो मतलब इसके पास तीन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, इन दोनों का तो मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम आ जाएगा ना। अगर आप देखेंगे ए बी का मिनिमल पॉलिनॉमियल आपको क्या मिलेगा और जो बी ए का मिलेगा, क्योंकि इनके आइगन वैल्यू सेम है और हर एक आइगन वैल्यू एक ही बार आ रहा है, तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, यही इनका मिनिमल पॉलिनॉमियल बनेगा, यही जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। तो एक्चुअली ये जो है ना ए बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल जो है वही बी ए का भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है, और तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, इसलिए वही बी ए और ए बी का मिनिमल पॉलिनॉमियल भी है। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है डी वाला भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कह सकते हो, चारों ऑप्शंस आपके क्या होंगे, करेक्ट हैं। क्या ये समझ आया आप लोगों को? तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने के लिए कम से कम 3-4 कॉन्सेप्ट आपने सीखा, जैसे कि 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्टकट आइगन वैल्यू फाइंड करने का क्या है। एक तो ए रिजल्ट आपने सीखा, एक आपने देखा ए बी और बी ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 रिजल्ट के बारे में पता चला। उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट आपको ध्यान में रहेगा और इसको कैसे अप्लाई करना आपने ये भी सीखा, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब हमें क्या दिया गया, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमें क्या कहा जा रहा है कि भाई इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, इसका रियल सोल्यूशन चाहिए। और कैसे चाहिए, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिस्टम 1 हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन हमें चाहिए। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये आपको सिर्फ ये लेते हैं होमोजेनियस है ना, 1 1 1 2 1 1 1 1 के। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इसके नीचे मुझे 0 करना पड़ेगा। तो इसके नीचे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज रखेंगे, सेकंड रो -2 टाइम्स फर्स्ट रो, ये आपका हो जाएगा -1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये 0 0 और एक ये -1 हो जाएगा, ये हमें मिल गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, सिस्टम के पास के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम के पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होता है जब मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल आ जाए, मतलब 3 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहां से बताइए a का रैंक 3 के इक्वल कब होगा, a का रैंक 3 के इक्वल तभी होगा जब ये 0 ना हो। मतलब आप कह सकते हो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 3 इफ एंड ओनली k -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ले लीजिए। इस सिस्टम के पास हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा k इक्वल टू 1 के अलावा। तो इसका मतलब आप कहोगे S के अंदर क्या आते हैं, k बिलोंग्स टू R सच दैट k इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आते हैं। तो इसका अगर आप क्लोजर लेंगे तो कंप्लीट R मिलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, S इज डेंस इन R, S आपका क्या मिलेगा, डेंस है R में। मतलब अगर S का क्लोजर R आ जा रहा है तो डेंस हो जाएगा, ये करेक्ट है। फाइनाइट सेट नहीं है, एम्प्टी सेट भी नहीं है, सिंगलटन सेट भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया, हमसे क्या कहा जा रहा है, a प्लस आई बी जो है ना, इसका एक आइगन वैल्यू है b का, तो हमें साइन ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कैसा मैट्रिक्स है, b इज इक्वल टू क्या है, b रेज टू थीटा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, आइगन वैल्यूज ऑफ b आर, आइगन वैल्यूज ऑफ b आर रियल, b के सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे, रियल होंगे। तो इसका मतलब a प्लस आई बी जो है, a क्या है, इज रियल नंबर। a रियल कब होगा, a प्लस आई बी आपका रियल तभी होगा जब आपका b 0 हो जाए। तो जैसे b 0 हुआ तो साइन ए बी आपको क्या मिलेगा, साइन 0, साइन 0 0 हो जाएगा। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा।
तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। इस पर भी बेस एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक, वी ओवर एफ से ले जाकर वी ओवर एफ तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया, लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो लैम्बडा अगर आइगन वैल्यू दिया गया है, लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्बडा आइगन वैल्यू कब हो सकता है, इफ एंड ऑल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होना चाहिए, ए करेक्ट है। अब देखो अगर डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब क्या होगा, इसका 0 एक आइगन वैल्यू बनेगा, तो इसका रैंक जो होगा लेस देन इसके ऑर्डर से या वी के डायमेंशन से कम आ जाएगा ना। सपोज डायमेंशन ऑफ वी हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, तो ए वाला भी आपका करेक्ट है, ए वाला भी आपका करेक्ट है। तो अगर मैं रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, तो हम लोग यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे, तो डोमेन का डायमेंशन, सो डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रैंक ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई प्लस नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई। तो अब देखो रैंक एन से छोटा है, या एन का मतलब डायमेंशन ऑफ वी ले लिया हमने, वी के डायमेंशन से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो नलिटी है, नलिटी कम से कम 1 तो जरूर होगी, है ना, क्योंकि रैंक जो है एन से कम है, और रैंक और नलिटी को ऐड करने पर एन आना चाहिए, तो नलिटी तो कम से कम 1 तो जरूर होगी। तो इसका मतलब ये जो आपको दिया गया है कर्नल ऑफ, अच्छा ए की जगह पे हमने ये लिया, इन्होंने टी लिखा, ठीक है हम टी लिख लेते हैं, टी माइनस लैम्बडा आई जो होगा 0, सिर्फ 0 नहीं होगा, 0 के अलावा भी इसमें एलिमेंट आएंगे, इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0, ते वाला भी आपका करेक्ट है। आपसे पूछा गया फॉल्स, तो फॉल्स आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया ना, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो क्या यहाँ पर आइगन वैल्यू हमें निकालने की जरूरत है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो अगर देखो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रेस निकालूं तो कितना है, 2 + 3 + 4 जो कि कितना हो जाएगा 9, मतलब इसके जो भी आइगन वैल्यूज होंगे उनको ऐड करने पर 9 मिलना चाहिए। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज को हमें ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो देखो इसको ऐड करने पर 9 हुआ, इसको ऐड करने पर 9 नहीं हुआ, तो थर्ड वाला तो नहीं होगा, इसको ऐड करने पर 9 नहीं हुआ, इसको ऐड करने पर 9 नहीं हुआ, 3 ऑप्शन तो आपके यहीं पर डिस्कार्ड हो गए, तो इसका मतलब यही पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, हम 100 डेज चैलेंज लेकर आए थे जहां पर डेली 5 क्वेश्चन आप लोगों को हमारे ऐप में मिल रहा था। तो आपको क्या करना है, डेली सुबह 8:30 बजे आपको क्या में हो जाएगा, इन ये 5 क्वेश्चन आपको ऐप में दिख जाएंगे, उनको उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करिए और देखिए आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। और अगले दिन सुबह 8:30 बजे इसका डिस्कशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्मेट में आपको ऐप में मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, बिना टेस्ट दिए हुए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि फिर आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखो, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो था डे 2 का सोल्यूशन। अगर अब ऐप में ना डे 3 का जो था, डे 3 वाला जो टेस्ट है ऐप में आप लोग जाकर देखिए एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया है डे 3 का टेस्ट, तो जाइए पार्टिसिपेट करिए। और देखो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आप लोग क्या करिए, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथमेटिक्स। तो उसके बाद रजिस्टर करने के बाद यहाँ से IIT JAM एग्जाम सेलेक्ट करिए, फिर IIT JAM में आपको जाना है मैथमेटिक्स में, और फिर आप आ जाइए ना लर्न फ्री वाले सेक्शन में। लर्न फ्री वाले सेक्शन में आप आएंगे ना, ऑनलाइन टेस्ट में आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में ये दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डे 3 का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो जाइए भाई फटाफट डे 3 का चैलेंज एक्सेप्ट करिए, देखिए आप लोगों को कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो चलिए फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, और भी अच्छे क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ हम लोग कल सुबह 8:30 बजे एक बार फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।